हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरा अकाउंट नंबर क्या है देख लो, कैनरा बैंक। ईमेल एड्रेस देख लो, मोबाइल नंबर देख लो, है ना। यही तो है। सेंड कर दो रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपया का सेंड कर दो इस अकाउंट में। वन टाइम पेमेंट है, इसके बाद पैसा नहीं जमा करना है, यही चीज़ है। तो इतना सस्ता कहाँ से मिलेगा। अब क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री और पूरा मैथ और पूरा PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये सब करेंगे IIT JEE लेवल का। तो IIT JEE एडवांस लेवल तक का तुम्हारा तैयारी पक्का हो जाएगा। और मैं किस क्वालिटी का पढ़ाता हूँ, ये मेरे 28 को वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं। इससे तुमको अंदाज लग गया होगा कि किस क्वालिटी का मैं तुमको टीचिंग देता हूँ, है ना। तो तुम्हारी सफलता का चांस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही तो है। तुम अपना काम करो मेरे यार, ताकि मैं अपना काम जो है ज़्यादा बढ़िया से कर सकूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 3 है। ऑब्जेक्टिव 1 कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव 2 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का भी कर रहे हैं, है ना। तो 3 का भी जो है, इसके लिए काफ़ी बैकग्राउंड की ज़रूरत थी। वो हम पिछले वीडियोज में 3-4 वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम चाहें तो वो सवाल को आसानी से बना सकते हैं 3 का भी। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 3 का बी। हाँ, ये है ऑब्जेक्टिव 2 और चैप्टर नंबर 3 और कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। इसी बुक से काम कर रहे हैं। तुम कहोगे क्वेश्चन कहाँ है तो पहले मैं तुमको क्वेश्चन दिखा दूं। पहले मैं तुमको क्वेश्चन दिखा दूं। खुल गया, मिल गया क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव 2 है ना। यही तो है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हम कर चुके हैं। असली काम यहाँ करना है। इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच dV/dt का मॉडुलस 0 नहीं है, वो नॉन जीरो है। मगर जब d/dt अंदर चला गया तो ये जो है अब मॉड के अंदर चला गया, मॉड जो है इसमें लग गया, तब जो है यानी d/dt बाहर आ गया, तब ऐसी हालत में ये 0 हो जाता है ना। ये चीज कहता है ऐसा होने लायक है कि नहीं। तो हम कोशिश करें। देखो तुम्हारे याद के लिए हमेशा तुमको सिखा दें, यही हमारा इनिशियल लाइन था और ये मेरा O था पोल और ये मेरा जो है ना ये पाथ है। पार्टिकल इसी पे चलता है। ये पार्टिकल का पोजीशन है एट टाइम t। इसका पोलर कोऑर्डिनेट है r θ, है कि नहीं। r का मतलब हो गया ये लंबाई और थीटा का मतलब हो गया ये एंगल। समझे कि नहीं। तो तुमको सिखा दिए हैं कि यहाँ पर जो है एक ये डायरेक्शन ले लो, है ना। एक मिनट, एक ये डायरेक्शन ले लो, है ना। अच्छा, एक डायरेक्शन ले लो इसके परपेंडिकुलर, जनरली हम इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं।
ये बात समझ में, यही तो है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होता है ये तुमको याद होगा, है कि नहीं? वो होता था आर थीटा डॉट, ये तो होता था। और फिर यूनिट वेक्टर भी लगा देते थे, क्योंकि इस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर को आर कैप कहते हैं। अच्छा, समझे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, ये नहीं था। इधर वाले में आंसर होता था आर डॉट और आर कैप, बस। इधर वाले में क्या होता था, ये वाला आंसर यहाँ होता था आर थीटा डॉट, और इस डायरेक्शन को थीटा कैप कहते थे। तो यही वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन का होता था, इस डायरेक्शन का होता था, है कि नहीं? दोनों को जोड़ देंगे तो नेट वेलोसिटी हो जाएगा। तो v का फॉर्मूला क्या था, ये इसी बहाने याद आ गया, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट और थीटा कैप। अब कुछ पुरानी बातें भूलना नहीं चाहिए, हमको तो याद है आर कैप का जो डॉट होता था डेरिवेटिव, वो होता था थीटा डॉट और थीटा कैप। और उसी तरह से थीटा कैप का जो डॉट होता था वो भी थीटा ही डॉट होता था, और ये थीटा के बजाय आर कैप हो जाता था, माइनस लगता था। क्या लगता था? माइनस। ये दो फार्मूला को भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हाँ, और इसका डायरेक्शन किधर किधर है, तो इसके बीच का एंगल 90 होता था, याद रखो। इधर जो मेरा यूनिट वेक्टर होता था थीटा कैप, और इधर होता था यूनिट वेक्टर हमारा आर कैप, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? तो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा सकते हो। तो ये तुमको v का मॉड जो मालूम हो गया, तो v का मॉड तुम्हारा हो गया रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आई बात समझ में? यही तो आता है, यही आता है। तो ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आई बात समझ में? तो सर्कुलर समझ रहे हो, सर्किल होगा, यही तो है। और उसके बाद इसका सेंटर होगा, और उसके बाद ये इनिशियल लाइन हो जाता था, इनिशियल लाइन होता था। इसका कुछ रेडियस होगा, इसके रेडियस को हम लोग आर कह दो, है कि नहीं? आर है, और ये कांस्टेंट होगा, या कैपिटल आर कह दो, और ये कांस्टेंट है। पार्टिकल कहीं भी रहेगा ये होता। कहने का मतलब, मान लो कि तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया और इसका कोऑर्डिनेट है आर थीटा, तो इसका मतलब हो गया कि ऐसा समझ लो, ये दूरी आर है और ये एंगल थीटा, समझे कि नहीं? अब एट टाइम टी, एट टाइम टी, तो ये आर तुम्हारा रेडियस के बराबर हो गया है, समझे कि नहीं? तो ऐसी हालत में आर बराबर तुम्हारा कैपिटल आर आ गया, आई बात समझ में? तो सर्कुलर मोशन की पढ़ाई में ये होता है। इससे क्या हो गया कि इसका जो डेरिवेटिव निकालोगे तो कांस्टेंट होने के कारण जीरो हो गया। अगर एक बार और डेरिवेटिव निकालोगे तो वो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के कारण फिर जीरो होगा, आई बात समझ में? तो इन बातों को समझ लो मेरे यार, इन बातों को। इसमें यूनिफॉर्म वर्ड का इस्तेमाल नहीं किए। यूनिफॉर्म मतलब ये घूम तो रहा है, लेकिन कभी तेज कभी धीमा नहीं घूम रहा है ना? जैसे 1 सेकंड में मान लीजिए कि 10 डिग्री घूम गया, तो अगला 1 सेकंड में भी 10 डिग्री घूमेगा, 11 नहीं घूमेगा, 12 नहीं घूमेगा, 9 नहीं घूमेगा, समझे कि नहीं? बार बार इक्वल होता, उसी को यूनिफॉर्म कहते हैं। दूसरी भाषा में कहेंगे यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि थीटा का जो डॉट है ना,
ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ये जीरो नहीं है कि नहीं। जैसे घड़ी का कांटा है, घड़ी का कांटा मिनट वाला है ना, तो वो घूमता जो है वो कभी तेज कभी धीमा नहीं घूमेगा, तो घड़ी जो है वो फ्री घाट में कोई नहीं लेगा, वो एकदम यूनिफॉर्मली घूमता है। जितना समय में जितना घूमेगा उतना ही बार बार घूमेगा, इसीलिए वहां भी ये नियम लागू है। तो एग्जाम्पल के तौर पर घड़ी हो गया, घड़ी का मिनट वाला कांटा है ना, ये चीज। तो इस क्वेश्चन में थीटा डॉट तुम्हारा कांस्टेंट है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। आई बात समझ में। तो अच्छे लड़के ये छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सो समझो। गिवन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डीवी के मैग्नीट्यूड का dt जीरो है। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन में छपा हुआ है, देखो v का मॉडुलस का जो डेरिवेटिव है वो जीरो है। अब तुम पढ़े हो कैलकुलस में कि किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो उसका जवाब है कांस्टेंट का, है ना। और यहां भी वही चीज आया है, ये इशारा करता है कि ये जो चीज है ये कांस्टेंट है। आई बात समझ में। अच्छा, मॉडुलस जो होता है, भी जो होता है ये हमारा निकाला हुआ है। देखो भी का मॉडुलस भी जो है वो इतना होता है, रूट ओवर आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये समझ में, यही तो आता है। अब हम सोच रहे हैं ना कि इसको स्क्वायर कर दें तो रूट खत्म हो जाएगा, आर थीटा डॉट सॉरी ई आर की जगह कैपिटल आर भी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कुलर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा आप कर सकते हैं। आर माने रेडियस हो गया। अच्छा, अब आर डॉट कितना है ये भी तुमको पता है इस केस में। आर डॉट तुम्हारा जीरो है, इसीलिए ये जीरो स्क्वायर हो गया, अब प्लस आर स्क्वायर और थीटा डॉट का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ये तुम्हारा यहाँ एक चीज गड़बड़ हो गया किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो कांस्टेंट का, इसलिए ये जीरो नहीं है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट है कि नहीं। तो यहां कांस्टेंट लिखा हुआ, ये भी कांस्टेंट लिखा हुआ। आई बात समझ में। तो थीटा डॉट के बारे में तुम जान गए कि ये कांस्टेंट बटे आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और याद रहे ये भी कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या सीखे कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगा। इसी को तो वर्ड्स में यूनिफॉर्म कहते हैं, क्या लिखा हुआ। इसीलिए जितना चीज इस केस में ये नियम लागू हो रहा है, ये नियम लागू हो रहा है पहला वाला, और दूसरा वाला को भी चेक कर लो। अगर दूसरा भी लागू होगा तो हम कहेंगे कि होने लायक है कि नहीं। तो कोशिश करते हैं मेरे यार। दूसरा नियम क्या है सो समझ लो। दूसरा शर्त कहता है कि ये वाला करो, डीवी बाई डी टी का मॉडुलस निकालो, और देखो जीरो आता है कि नहीं। तो डी भी बाई डी टी ये कितना होगा सो समझ लो। तो डी बाई डी टी तो ठीक है, अभी क्या था हम निकाल चुके हैं। ये देखो हमारे एग्जाम्पल में भी जो है, भी क्या है सो समझ लो, है कि नहीं। भी माने वेलोसिटी का लिखा हुआ है, भी की जगह लिखोगे रूट ओवर आर डॉट स्क्वायर
डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये तो आता है ना। तो आप जरा सा देख लो, डी बाई डी टी ऑफ आर माने कैपिटल आर, अब कैपिटल आर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया तो 0 स्क्वायर हो गया। ये कैपिटल आर है, आई थीटा डॉट का स्क्वायर हो गया, है ना। यही तो है, आर स्क्वायर हो गया। तो ये तुम्हारा आ गया डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आई बस समझ में, कोई दिक्कत नहीं। यही तो आता है। तो इसमें डेरिवेटिव निकालने में जो है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। आर कांस्टेंट है, और डी बाई डी टी ऑफ थीटा डॉट का स्क्वायर। आई बस समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ एक चीज गड़बड़ हो गया जी, मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, पूरे वेक्टर लिखना है, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ हो गया, ये मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है। फिर से लिख देते हैं डी बाई डी टी ऑफ भी। तो डी बाई डी टी ऑफ भी का मतलब होता है, अब ये भी हम लोग सीख लिए हैं, सर्किल के केस में ये होता है। सर्किल के केस में भी का मतलब ये वाला चीज होता है, जिसमें आर डॉट तुम्हारा 0 है। इसको ना हो तो फिर से लिख लो, भी बराबर आर डॉट आर कैप, है ना, अब प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, आर थीटा डॉट थीटा कैप। इतना बड़ा चीज भी है, मगर याद रहे आर की जगह कैपिटल आर हम लिखेंगे, क्योंकि वो आर मेरा रेडियस है, इसीलिए ये डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल आर है। इसको छोड़ दो, ये कैपिटल आर है, इसको उतार दो। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और ये हो गया आर थीटा डॉट और उसके बाद थीटा कैप। तो तुम्हारा भी क्या हो गया सो समझ लो, आर थीटा डॉट थीटा कैप हो गया, समझे, यही चीज है। अच्छा, अब तुमको निकालना है डीवी बाई डी टी, इस वेक्टर का डी टी, तो यहाँ डी बाई डी टी लिखेंगे। ये हो गया आर थीटा डॉट और थीटा कैप। डेरिवेटिव निकालने में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और डी बाई डी टी ऑफ थीटा डॉट थीटा कैप। आई बस समझना, ये तो है। तो ये आर हो गया, ये प्रोडक्ट रूल से निकलेगा। तो पहला का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 गो डॉट होगा, है कि नहीं। अरे राम, ये है नहीं, और ये है थीटा कैप। अब प्लस, इस बार इसको छोड़ दो, और ये जो तुम्हारा है इसमें डॉट लग जाएगा, आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, अब प्लस इतना, और इसका फॉर्मूला याद होगा, ये होता था माइनस थीटा डॉट और आर कैप। अभी बात समझ में, आर कैप, यही तो हमको याद पड़ रहा है, यही हमको याद पड़ा, का लिखे माइनस थीटा डॉट आर कैप, यहाँ उतार दिए। और ये चीज है, थीटा डबल डॉट तुम्हारा 0 था, इस पूरे पढ़ाई में थीटा डबल डॉट तुम्हारा कितना था, 0 था। यहाँ लिखा हुआ है देखो, इसीलिए ये 0 हो गया, 0 गुना इतना माइनस थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये आर कैप हो गया। तो ये गुना होकर के जो है क्या हाल होगा सो समझ लो, ये तो खत्म हो गया। तो माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये आर कैप। तो हम लोग डीवी बाई डी टी जान गए, डीवी बाई
डी टी जान गया, मगर हमको डीवी बाई डी टी नहीं जानना है, हमको इसका मॉडुलस निकालना है। तो इधर भी मॉडुलस निकालेंगे। तो माइनस, मॉड के अंदर माइनस है तो गायब हो जाता है। ये आर पॉजिटिव है, रेडियस है, तो ये आर जस का तस रहेगा, है कि नहीं। और ये जो है हमारा स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मॉडुलस इतना हो गया। और इसका मॉडुलस लिखना होगा, मगर याद रहे ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका लंबाई 1 है, ये 1 है। तो तुमको मिल गया आर थीटा डॉट का स्क्वायर। और याद रहे थीटा डॉट तुम्हारा कांस्टेंट है, देखो लिखा हुआ है थीटा डॉट, यूनिफॉर्म मोशन में थीटा डॉट कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है, तो ये गुना करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा और ये 0 नहीं आएगा। तो ये तो हमको साबित करना था कि हमारा डीवी बाई डी टी का जो मॉड है वो 0 नहीं होगा। मॉड 0 नहीं होगा, ये तो हम चाहते थे। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये 0 ना हो और ये 0 हो, है ना। यही चीज डी बाई डी टी जब बाहर निकाल लें तो ये जो है 0 बन जाए। ऐसा हो सकता है, ये पूछता है कि ऐसा होने लायक है कि नहीं, इट इज पॉसिबल, तो उसका जवाब है यस। इसीलिए इसका आंसर बी का आंसर बी हो जाएगा। 3 का आंसर बी भी सही आंसर है। आई बात समझ में। तो हमको उम्मीद है मेरे यार, एग्जाम्पल के तौर पे घड़ी ले लो। तो घड़ी का जो कांटा होता है ना, उसका जो मुंडी होता है वो भी सर्कुलर पाथ पे घूमता है, और वो जो है इसी नियम का पालन करता है। डीवी बाई डी टी का मॉडुलस 0 नहीं है, मगर भी के मॉडुलस का जो डी बाई डी टी है वो 0 है। तो इस तरह से इसका जवाब यही हो गया। अब जरा से चेक कर लें कि ये सब सही है कि गड़बड़ है। 3 का बी, 3 का बी आया है, गुड। इसमें देखो क्या बात है, ए भी सही है और बी भी सही है कि नहीं। इसीलिए जो है ना हम लोग सही आंसर खोज दिए, सही आंसर खोज दिए। तो इसको बनाने में जो है एक्चुअली में ये सब फॉर्मूला की जरूरत है, ये फॉर्मूला की जरूरत है, और उसके बाद जो है ये सब फॉर्मूला की भी जरूरत है। ये देखो आप, ये सब चीज जो है अगर नहीं सीखोगे तो वो सवाल बनेगा ही नहीं, उल्टा को पुल्टा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है कि नहीं। समय ज्यादा हो गया मेरे यार, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे ऑफ करते हैं। ओवर।